तो ये हम कल कर रहे थे, ठीक है, बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजीज। याद है कि भूल गए? इतना तो याद है ना क्या क्या किया था कल? यस यस सर। सर। कहाँ तक किया था? कौन से पार्ट तक? जैसे हमने सर चाइल्ड तक किया था। रूट कर लिया था, एज कर लिया, पेरेंट कर लिया, चाइल्ड किया था कल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे हम करेंगे सिबलिंग्स। ठीक है, इसमें फिजा कंफ्यूज हुई थी थोड़ी सी, बट आप नहीं हो ना, आप देख लो कि है क्या चीज। सिबलिंग में क्या होता है? इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर, नोड्स विच बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स, ये बात याद रखना, ठीक है। द नोड्स दैट बिलोंग्स टू द सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो चाइल्ड, वो बस एक बात याद रखना कि एक पेरेंट के जितने नोड्स होंगे उसे हम बोलेंगे सिबलिंग्स। तो जैसे ए है, ए पेरेंट है, ए के चाइल्ड कौन से हैं? मुर्तजा बताओ। बी और सी। बी और सी। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? ए के दो चाइल्ड हैं, बी और सी। तो यहाँ पर क्या बोला? द नोड्स विच बिलोंग टू सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। तो बी और सी क्या हो गए आपस में? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। बी के कितने चाइल्ड हैं? 3 सर। हाँ, वो तीनों क्या हो गए आपस में? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। और एक बात और मैं पहले से आपको शुरू से बता देता हूँ कि जब आपको कुछ चीजें लिखनी होती है ना, तो वो आप क्लियरली नहीं लिख सकते। इसमें तो आपको क्लियर लिखोगे कि ए इज ए रूट नोड, बस, ठीक है। हम एज की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक इज कॉल्ड एज, ठीक है। पेरेंट की बात करें तो हम इसमें सीधे लिख देंगे कि ए पेरेंट है, बी है, सी है, ई है, जो भी है, ठीक है। इसमें भी उसका प्रॉपर डिफाइन नहीं करना होता। बट जब हम बात करते हैं चाइल्ड की या सिबलिंग की, तो हमें लिखना पड़ता है कि अगर ये चाइल्ड है तो ये किसका चाइल्ड है? बी और सी इज ए चाइल्ड ऑफ ए, डी ई एफ इज ए चाइल्ड ऑफ बी, तो ऐसे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सिबलिंग में है, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, डी ई एफ आर सिबलिंग्स। इसमें आप ऐसे नहीं लिख दोगे कि बी ई डी ई एफ जी एच, एक साथ नहीं लिख देना। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना कि आपको एक साथ ही नहीं लिख देना है, वो आपको जैसे लिखना है वो अलग अलग तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। वो ही मैंने आपको अभी वे बता दिया है। नेक्स्ट आता है अब लीफ नोड। लीफ नोड अब क्या होता है? इन ए ट्री डाटा स्ट्रक्चर द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, ठीक है। हर्ष आप, हर्ष आप ही की क्लास का है कोई? यस सर। ओके, लीफ नोड, ठीक है। तो लीफ नोड में क्या होता है? इन ए ट्री डाटा स्ट्रक्चर द नोड विच डज नॉट हैव ए चाइल्ड, जिस नोड के चाइल्ड नहीं होते, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लीफ नोड। तो इसमें देखो, ये तो वैसे सिबलिंग की बात है, इसमें कौन कौन से नोड है जिसके चाइल्ड नहीं है? मुर्तजा। एच एच के सर, आई जे। हाँ, आई जे के एच वो है जिसके चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लीफ नोड। ये नीचे देख लो, जैसे इसमें डी का नहीं है, एफ का नहीं है, आई जे के एच, तो इनको बोलेंगे लीफ नोड्स। आगे आ जाओ इंटरनल नोड्स। अब इंटरनल नोड्स क्या होते हैं? इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर द नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड, जिसके चाइल्ड नहीं होते वो हो गए लीफ नोड। जिसका कम से कम एक भी चाइल्ड हो उसको हम बोलते हैं इंटरनल नोड। तो इसमें इंटरनल नोड कौन से हो गए? कौन से होंगे इंटरनल नोड्स इसमें? बी। एटली नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट वन चाइल्ड। ऐसे तो ए भी है, ए के दो हैं, ए बी ई, ये सभी होंगे, क्योंकि ये देखो, ए है, ए के दो हैं, बी बी के भी हैं, ई के भी हैं, जी के भी हैं, यानी कि किसी भी कोई भी नोड अगर वो पेरेंट नोड है ना, तो वो इंटरनल नोड है ही है।
क्योंकि एटलीस्ट उसका ओके, एक चाइल्ड तो है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है डिग्री। In the tree data structure, the total number of children of the node is called as degree of that node. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, एक नोड के जितने होते हैं उसे हम बोलते हैं उसकी डिग्री। जैसे हम अब ए की बात करें, ए के नोड्स कितने हैं? ए पेरेंट एक, नोड है, ए के चाइल्ड नोड कितने हैं? 2 सर। दो। तो ए की डिग्री हो गई। इसमें भी आप ऐसे लिखोगे कि डिग्री ऑफ ए इज 2, डिग्री ऑफ बी कितनी है? 3 सर। हाँ, तो ऐसे ही डिग्री ऑफ बी इज 3, तो डिग्री ऑफ ई कितना आ जाएगा? 2 सर। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही आप लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिखोगे। एक सेकंड। हाँ जी ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, डिग्री का पता चल गया। इसमें भी ऐसे ही लिखना है कि डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी और एन आगे फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लेवल। तो लेवल तो पहले ही हमने देखा हुआ है। जी आप देखो, इसमें डिफाइन हो रहा है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये आ गया आपका लेवल। आगे नीचे आ गया हाइट। हाइट अब क्या होती है? हाइट में ना काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो आप देखोगे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन में लिखा गया है कि इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू द पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ। सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ एजेस आपको देखने हैं फ्रॉम द लीफ नोड ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ। यानी कि लीफ नोड तो वो होता है जिसके आगे आगे कोई चाइल्ड नहीं होता, तो नहीं। उसका लॉन्गेस्ट। जैसे इसमें देखे तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट लीफ नोड कौन सा है? के, क्योंकि वो सबसे नीचे है रूट नोड के। तो इसमें लेवल क्या आ गया? 1, 2, 3 ऐसे ही आ गया ना, तो उसे हाइट बोलते हैं। यस। ये देखो, जैसे के है सबसे लॉन्गेस्ट, सो के अगर रूट की तरफ बढ़ेगा तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हाइट इसकी ट्री की क्या हो गई? 3। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सबसे ना नीचे वाला आपको वो देखना होता है, ठीक है सर। सबसे नीचे वाला आपको वो देखना होता है लीफ नोड। सबसे नीचे वाला आप लीफ नोड देखोगे, देन आप उसको ऊपर जाके हाइट देखोगे, तो हाइट जो है वो आपकी यहाँ पर जैसे ए है तो ये 1, 2 और 3 हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री हम करेंगे और नोट्स हैं मेरे पास, तो उससे हम देखेंगे बाइनरी ट्री। तो ये बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी आपकी सभी की? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। नो सर। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कभी भी जब आप करोगे कोई ट्री के रिलेटेबल क्वेश्चंस, तो ये थे सिंपल। क्योंकि इसके बाद अभी आगे और आएगा कि बाइनरी ट्री होता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है। ये तो सिंपल ट्री की प्रॉपर्टीज थी, तो ऐसे ही आगे 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 और आएगी। तो इसीलिए ये पहले करनी आपको जरूरी थी कि ये आप ध्यान से देख लो कि ये क्या चीज है, और ये आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो हम अब देखते हैं दूसरे हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट है। ठीक है, सो ये है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो अब हम पहले हमने ट्री पढ़ लिया और अब हम बढ़ रहे हैं बाइनरी ट्री की ओर। ठीक है, तो थ्रेडेड से पहले बाइनरी ट्री, चलो पहले थ्रेडेड ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सो बेसिकली बाइनरी ट्री की एक टाइप है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चलो पहले बाइनरी देख लो, फिर आप थ्रेडेड इजीली समझोगे। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, ये बेसिकली है तो एक ट्री ही है, बट इसमें फर्क कहां पर होगा? इसके नोड्स में। जो इसके नोड्स होंगे ना, वो एक पर्टिकुलर वे से डिफाइन होंगे। अगर वो एक पर्टिकुलर वे से डिफाइन होंगे तभी हम उसको एक बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री बोल सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर वे से डिफाइन नहीं होंगे तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला ट्री बाइनरी ट्री है। क्लियर? इसको बाइनरी ट्री बोलेंगे क्योंकि अगर ये थोड़ी कंडीशंस हमारी फुलफिल करेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे?
नो सर। सुनो, कोई भी ट्री है, सिंपल ट्री है, जैसे ये मान लो कि ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये एक सिंपल ट्री है। इस सिंपल ट्री को बाइनरी ट्री बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये वाला स्ट्रक्चर वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तभी हम इसको बोलेंगे कि वो बाइनरी ट्री है। ठीक है, और वो जो कंडीशंस है वो हम अब पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशंस को मिलकर एक सिंपल ट्री एक बाइनरी ट्री बन सकता है। अब पता चला? यस सर। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री इज ए ट्री इन विच ऑल द नोड फॉलो द बिलो मेंशन्ड प्रॉपर्टीज। उसके जितने भी नोड्स होंगे वो क्या करेंगे, जो बिलो मेंशन्ड प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज है ना, ये आप ध्यान से देख लेना। वैसे तो नोट्स ये हैं आपके पास, फिर भी अलग से अगर ये दो प्रॉपर्टीज आपको कॉपी पे लिखनी है तो आप लिख लो, क्योंकि इसी से बनता है आपका बाइनरी ट्री। जब आप कोई बाइनरी ट्री बनाओगे ना, अब इस लेक्चर के एंड में ना मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको कुछ नोट्स दे दूंगा। उस नोट्स को या फिर एक ट्री वैसे मैं आपको दे दूंगा या फिर बाद में आपको सेंड कर दूंगा। उस नोट्स को देखते हुए, उस ट्री को देखते हुए आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप इस प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से देख लोगे कि बाइनरी ट्री कैसे बनाया जा सकता है, कैसे होता है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, the value of the key of the left subtree is less than the value of its parents node। सबसे पहली बात, जैसे ये पेरेंट नोड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है, तो ये जो लेफ्ट है इसको हम लेफ्ट सब ट्री भी बोल देंगे, ये नीचे, और ये राइट है इसको राइट सब ट्री भी बोल देंगे। तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द की ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट्स नोड। यानी कि ये जो वाली वैल्यू है लेफ्ट वाली इसके चाइल्ड की, वो पेरेंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यही है ना? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? हाँ जी फिजा। हाँ जी फिजा, पता यस सर, चला? चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, जो लेफ्ट है वो उसकी कम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, द वैल्यू ऑफ द की of the right subtree is greater than or equal to the value of its parents node। यानी कि जो इसकी ये राइट वाली वैल्यू है वो इस पेरेंट्स नोड से ज्यादा तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट कम होनी चाहिए, राइट बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ये बात समझ गए आप? यस सर। ठीक है, तो तभी लिखा है कि दस बाइनरी सर्च ट्री डिवाइड ऑल इट्स सब ट्रीज इनटू टू सेगमेंट्स। ठीक है, द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री। ठीक है, तो दो होंगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। इज दैट क्लियर? पता चल गया? यस सर। ये ना प्रॉपर्टीज आप लिख ही लो एक बार, ये जो दो है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर्टीज लिखनी है प्रॉपर्टीज लिख लो, बट ये एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से, तभी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देख लो। ओके सर। ये वाली लिख ली, देख ली ये प्रॉपर्टीज। सर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लेफ्ट सब ट्री है वो कम होगा, राइट सब ट्री है वो इक्वल टू होगा या फिर ज्यादा होगा। क्लियर? इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आगे हम इससे इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बाइनरी ट्री बना के देखते हैं कि बाइनरी ट्री कैसे बनता है। ठीक है,
तो आगे जाएंगे, ये आ गई आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। सबसे पहले इसका रूट नोड कितना हो गया 27। तो कंडीशन के मुताबिक लेफ्ट वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट कितना सर आ गया 14, 14। 27 से कम ही है। तो राइट क्या यस होना सर, चाहिए, इससे ज्यादा। बड़ा। तो यह क्या हो गया 35, यहाँ तक यस ठीक है। अब 14 के बाद लेफ्ट क्या होना चाहिए, सर, लेफ्ट छोटा होना चाहिए सर। तो 14 से छोटा हो गया 10। और राइट वाला क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए या बड़ा। फिर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 19। ऐसे ही अगर हम इस कंडीशन में आते हैं, ठीक है, वेट क्लास, ठीक है क्लास। तो ये पता चल गया जो 27 है ये राइट वाला क्या है, उससे बड़ा है। यस सर। हाँ 35 पे लेफ्ट छोटा है राइट बड़ा है, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो ये आप प्रॉपर्टीज यूज करके बाइनरी सर्च ट्री आप बना सकते हो, और आप बोल सकते हो कि किस ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। कंडीशंस फुलफिल हो गई, पता चल गया कि एक नॉर्मल यस ट्री से सर। बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनता है और बाइनरी सर्च ट्री की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। क्लियर। यस सर। ये उसके ऑपरेशंस है, ये आप देख लेना, ठीक है, डिफाइन भी किए गए हैं। बाकी आगे और है, एवीएल ट्री भी है, वो हम करेंगे। अब इससे ऊपर आते हैं, अब जो पहले हमने शुरू करने जा रहे थे ना, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, अब हम ये देखते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो अब ये देखते हैं क्या होता है। पहले बात तो अगर ये बाइनरी ट्री है तो ये वो कंडीशंस तो फुलफिल करेगा ही करेगा जो एक बाइनरी सर्च ट्री करता है। तो अब देखो इसमें वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। यस 6, सर। 3 स्मॉलर 8 इज ग्रेटर, इधर 3 में आ जाओ, 1 इज स्मॉलर 5 इज ग्रेटर, देन 8 में 7 इज स्मॉलर 11 इज ग्रेटर, देन 9 इज स्मॉलर एंड 13 इज ग्रेटर। ग्रेटर। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो अब थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। पहली बात तो ये थ्योरी पढ़े बिना मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री होता है ना, वो ऐसे होता है कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज या और ज्यादा अच्छी तरह से उसकी वर्किंग को दिखाने के लिए या करने के लिए जो ट्री यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ये एक इन ऑर्डर बाइनरी ट्री है, एक सॉर्टेड बाइनरी ट्री है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ये वर्क करता है। ये कहाँ पर वर्क करता है, ये वर्क करता है लीफ नोड्स पर। लीफ नोड्स के आगे कोई वैल्यू नहीं ना होती, लीफ नोड उसी नोड को बोलते हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। ऐसे ही है, पढ़ा ना अभी हमने यस पीछे। सर। लीफ नोड्स आर यस दोज सर। नोड्स दैट डजंट हैव एनी चाइल्ड, वही होते हैं चाइल्ड। ना। हाँ, तो फिर लीफ नोड वो नोड होता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो लीफ नोड होता है जिसकी वैल्यू आगे नल होती है कि वो आगे इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये उसको क्या करता है, उसके पेरेंट्स की और वो मार्क कर देता है। जैसे ये देखो, 1 इज अ लीफ नोड, 5 इज अ लीफ नोड, 7 इज अ लीफ नोड, 9 इज अ लीफ नोड एंड 13 इज अ लीफ नोड। तो ये क्या करेगा, ये थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसका लीफ नोड होगा ये इसके प्री प्रोसेसर को, कल भी पढ़ा था ना हमने, पेरेंट नोड चाइल्ड नोड में प्री प्रोसेसर पढ़ा था कि जो पहले प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर बोल लो प्री प्रोसेसर बोल लो, जैसे कि ये पॉइंट करेगा अपने पेरेंट की ओर। जैसे 1 का पेरेंट कौन है 3, तो ये पॉइंट करेगा वापस 3 को। 5 का पेरेंट कौन है, वैसे तो 3 है बट थ्री। उसका नेक्स्ट आपने देखना है, तो 5 का वो 6 है, 7 का 8 है, 9 का 11 है। ये आप पढ़ लो फिर और क्लियर हो जाएगा। ये एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री कैन एदर बी डन यूजिंग अ रिकर्शन, ये तो मेथड्स की बात होगी, ठीक है। तो अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है,
ये देखिए, ए बाइनरी ट्री इज मेड थ्रेडेड। एक बाइनरी ट्री को, पहली बात तो बाइनरी ट्री की वो वही प्रॉपर्टी, इसकी लेफ्ट सब ट्री कम और राइट सब ट्री ज्यादा। एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री को हम, एक बाइनरी ट्री को हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय मेकिंग ऑल राइट चाइल्ड, उसके जो राइट चाइल्ड है, बाय मेकिंग ऑल राइट चाइल्ड, ठीक है, पॉइंटर अच्छा दैट वुड नॉर्मली बी नल पॉइंट, जो कि नल पॉइंट होंगे, वो राइट चाइल्ड जो नल पॉइंट हो गए, यानी कि वो राइट चाइल्ड जो लीफ नोड्स हैं, ठीक है, सर। टू द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड इफ इट एग्जिस्ट टू द सक्सेसर। तो यही है कि लीफ नोड है वो अपने जो सक्सेसर है या प्रीडिसेसर है उसको मार्क करेगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर हुआ? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, सर बाकी यहाँ क्लास पे 13 भी तो लीफ नोड है। 13 लीफ नोड है, बट राइट सब ट्री को वो करेगा। यहां पर पढ़ो ना क्या लिखा है, राइट चाइल्ड, राइट को करेगा वो पॉइंट। तो 13 के राइट में तो कोई फिजा है ही नहीं, वो ठीक हमेशा है सर। राइट साइड को पॉइंट करेगा। ये बात आप याद रखना। ओके सर। इसीलिए तो 5 ने 6 को किया, 5 ने 3 को क्यों नहीं किया वापस? हाँ सर। ठीक है सर। यही कंडीशंस है यार, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये कंडीशंस है, ये रूल्स है, ये हमने नहीं बनाए, ये मैंने नहीं बनाए या आपने नहीं बनाए। ये वो रूल्स हैं जिस रूल्स से ये, जिस प्रॉपर्टी से ये ट्री कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो हमें उसी हिसाब से ये पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ही हमने बाइनरी ट्री का पढ़ा ना कि लेफ्ट कम होता है राइट ज्यादा होता है, अगर हम ये सोचने लगे कि लेफ्ट ही कम क्यों होता है राइट ही ज्यादा क्यों होता है, वो नहीं हम सोच सकते, क्योंकि वो रूल्स हैं। तो ऐसे ही इसके ये रूल्स हैं कि जो इसका लीफ नोड, मैं ना वैसे ये बात छोड़ो, जो मैंने बोला ना वो अच्छी तरह से आपको समझ आएगी कि जो इसका लीफ नोड होगा ना वो इसके राइट साइड के जो पेरेंट्स होंगे उसको मार्क करेगा बस। 1 लीफ नोड है वो कर रहा है इधर, 5 लीफ नोड है वो कर रहा है इधर, 7 लीफ नोड है वो कर रहा है इधर, 9 है वो कर रहा है इधर, 13 के राइट में कोई है नहीं इसलिए वो नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, एग्जाम्पल की तौर पे ना हम कोई और भी ट्री ले लेते हैं, हम कुछ और दे लेते हैं, इसकी बात कर लो। इसमें क्या होगा, इसमें बता दो, अगर हम इसको थ्रेडेड बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? इसमें लीफ सर नोड कौन से हैं 10 पहले तो ये बताओ, 10, 19, 31 और 42, ठीक है। 42 है। तो 10 किसको मार्क करेगा? 14 को सर। 19 किसको करेगा? 27 को। 31 किसको करेगा? 35 को। 42 करेगा किसी को? नो सर। हाँ, तो यही बन गया आपका। पहली बात तो बाइनरी ट्री होना चाहिए और उस बाइनरी यस सर। ट्री को आप थ्रेडेड बना सकते हो। समझ आ गई ठीक है बात? सर। यस पहली सर। बात तो बाइनरी होना चाहिए, फिर उसी बाइनरी को आप थ्रेडेड बना सकते हो। चलो ठीक है, फिर अब अच्छा। आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, हाँ सर। ठीक है। वेट अभी हाँ। कोई छोड़ना नहीं, क्लास नहीं कोई अभी छोड़ेगा, वेट जस्ट। ओके सर। चलो ठीक है, अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है क्लास।